अंत में आपके लिए एक खास सरप्राइज है जो आपको जरूर पसंद आएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक मिस्ट्री से। जब स्पेन के एक फिशरमैन के हाथ एक अजीब इंसान लगता है जो बहुत दिनों से समुंदर में था और जिंदा है। उसे स्पेनिश किंग के पास ले जाया जाता है और वहां पता चलता है कि उस इंसान के पास फाउंटेन ऑफ यूथ का राज है। फाउंटेन ऑफ यूथ एक पुरानी कहानी है जो कहती है कि जो इस पानी को पीता है उसकी उम्र रुक जाती है और वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो राजा भी अपने आदमियों को भेजता है उस रहस्य को खोजने के लिए। दूसरी तरफ लंदन में हमारे हीरो कैप्टन जैक स्पैरो को देखते हैं, जो अपने दोस्त गिब्स को बचाने के लिए जज बना होता है। वो गिब्स को बाहर निकल लिया होता है, तो गिब्स कहता है, तुम्हारे नाम इस्तेमाल किया जा रहा है क्रू को इकट्ठा करने के लिए। और तभी वो दोनों लंदन में अरेस्ट हो जाते हैं। जब जैक को किंग जॉर्ज 10 के सामने लाया जाता है, तो किंग उसे एक मिशन पर भेजने की कोशिश करता है ताकि वो उसके लिए फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढे। किंग कहता है कि स्पेन का राजा समुंदर में अपनी सेना के साथ फाउंटेन को ढूंढने निकल चुका है और हम उससे पहले फाउंटेन को ढूंढना चाहते हैं। हमें पता चला है तुम्हारे पास एक नक्शा है जिससे हम उस फाउंटेन को ढूंढा जा सकता है। जैक कहता है था, पर वो मुझसे किसी ने चुरा लिया। लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे एक जहाज और कुछ क्रू मेंबर्स की जरूरत होगी। किंग ने कैप्टन बारबोसा को भी हायर किया है, जो अब एक प्राइवेटियर बन गया है और ब्रिटिश आर्मी के लिए काम कर रहा है। बारबोसा, जो पहले एक पायरेट था, अपने नए रिश्ते में भी पुरानी दुश्मनी का पता लगा रहा है, क्योंकि ब्लैक बियर्ड, जो दुनिया का सबसे खतरनाक पायरेट है, ब्लैक बियर्ड ने उसके शिप ब्लैक पर्ल को चुरा लिया था। जैक अपने पुराने अंदाज में किंग के महल से निकल भागता है। जब वो लंदन की सड़कों पर भाग रहा होता है, वो एक बार में पहुंचता है जहां उसका नाम इस्तेमाल हो रहा था। तो उसकी मुलाकात एक और इंसान से होती है, जो उसका नाम लेकर क्रू इकट्ठा कर रहा है। जब जैक वहां पहुंचता है, तो वो देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो इंसान उसी के हुलिये में होता है। वो दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन वो और भी हैरान हो जाता है कि वो इंसान कोई और नहीं, बल्कि एंजेलिका है, जो जैक की पुरानी लवर है। एंजेलिका एक चालक और छलबाज पायरेट है, जो अपने खुद के मोटिव्स के साथ चल रही होती है। तभी वहां राजा के सिपाही पहुंच जाते हैं, जैक की तलाश में। वो दोनों उनसे निपट के आसानी से भाग जाते हैं। एंजेलिका जैक को बताती है, वह भी फाउंटेन को ढूंढने के लिए निकली है ताकि वह और भी सुंदर और अमर हो सके। तभी जैक को बेहोश कर दिया जाता है। दूसरी तरफ बारबोसा गिब्स को पकड़ लेता है और उसे फांसी देने की धमकी देता है। वो गिब्स से जैक के बारे में पूछ रहा होता है। गिब्स डर जाता है और कहता है वो शाही प्याले लेने के लिए निकलेगा, और वो नक्शा भी गिब्स के पास होता है। गिब्स उस नक्शे को जला देता है और कहता है, अगर तुम्हें जैक को पकड़ना है तो मुझे साथ ले चलना होगा, क्योंकि ये नक्शा मेरे दिमाग में छप गया है। और इसी तरह गिब्स अपनी जान बचा लेता है। जब जैक आंख खुली तो वो एक जहाज पे था जहां उससे जबरदस्ती से काम करवाया जा रहा था। तभी जैक की नज़र एक आदमी पे पड़ती है। उस आदमी को सजा दी गई थी, उसे पतवार पे बंधा गया था। वो एक पादरी होता है। तभी उसे एक और झटका लगता है कि यहाँ की कप्तान एंजेलिका है। तब जैक उससे पूछता है, तुमने मुझे कैदी क्यों बनाया? एंजेलिका कहती है कि ब्लैक बियर्ड मेरे फादर है। वो जैक से फिर झूठ बोलती है कि तुम मेरी मदद करो ताकि फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढा जा सके, और फिर मैं अपने पिता से कहकर तुम्हें आज़ाद करवा दूंगी। ब्लैक बियर्ड, जो एक रूथलेस पायरेट है, काफ़ी धार्मिक इंसान है, लेकिन वो अपनी मौत से डरा हुआ है, क्योंकि एक भविष्यवाणी पुरवानी कहती है कि उसकी मौत एक एक टांग वाले आदमी के हाथ से होगी। इस वजह से वो फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुंचना चाहता है ताकि वो अपनी मौत को टाल सके। अब कहानी में अलग अलग मोटिव्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ कई कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ जैक है, जिसे अपना फ्रीडम चाहिए। एंजेलिका है, जो अपने फादर को बचाना चाहती है। और बरबोसा है, जो ब्लैक बियर्ड से बदला लेना चाहता है, स्पेन और इंग्लैंड दोनों के। किंग्स भी अपने अपने रीजंस के लिए फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुंचने का सपना देख रहे हैं। रात होती है तो जैक कुछ लोगों के साथ बैठ के पूछता है कि ब्लैक बियर्ड कहाँ है। तो उसे पता चला कि वो कई दिनों से दिखा नहीं है। जैक को शक वो है या नहीं। तब जैक उन सबको ये कहता है कि कोई ब्लैक बियर्ड नहीं है, तुम सब मेरी मदद करो जहाज पे कब्जा करने में। सब उसकी बात मान के विद्रोह चालू करते हैं। सब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तब जैक उस पादरी को आजाद करता है और लगभग कब्जा हो ही गया था कि पीछे से ब्लैक बियर्ड निकलता है
और अपने जादुई तलवार पे हाथ फेरता है। जहाज वापस उसके कब्जे में हो जाता है और जिसने बगावत की थी सबको जहाज की रस्सियों से जकड़ लिया जाता है और जैक को मारने वाला होता है। तो एंजेलिका रोकते हुए कहती है कि हमें जैक की जरूरत है। तब वो छोड़ देता है। वो ऐसा दिखावा करता है कि जैसे उसमें अब जीने की इच्छा नहीं है, बस वो अपनी बेटी के लिए ये कर रहा है। तब सबके सामने पहरेदार को जिंदा ही जला देता है। कुछ देर बाद जैक ब्लैकबियर्ड के कमरे में होता है, तो जैक उसे भी भड़काने की कोशिश करता है, उसकी बेटी के खिलाफ। पर ब्लैकबियर्ड को पूरा भरोसा होता है एंजेलिका पे। वो जैक के जैसा दिखने वाले एक पुतले की मदद से उसे दर्द देता है, क्योंकि वो जादू जनता था। तभी एंजेलिका आती है। फिर सीन कट होता है। बरबोसा को देखते हैं। उसके साथी एक अफवाह से डर रहे थे, तो वो बरबोसा से पूछते हैं कि क्या वो सच में है। तो बरबोसा उन्हें व्हाइट कैप की खाड़ी के बारे में बताता है कि सच है, वहाँ जल परियां हैं। जितनी खूबसूरत वो है उतनी ही जानलेवा है। और उन्हें समझाते हुए कहता है, तो जो जाना चाहता है वो चले जाए। सबको हौसला देता है और वो आगे बढ़ते हैं। तब एंजेलिका जैक के पास जाती है और जैक उससे मीठी मीठी बातें करता है और उस अमृत की रस्म जानने की कोशिश करता है। तब एंजेलिका बताती है कि फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुंचने के लिए कुछ चीजें चाहिए। 2 स्पेशल चांदी के प्याले, जलपरी का आंसू और 2 लोगों की लाइफ फोर्स, जिसमें एक की जिंदगी छोड़ दी जाएगी और दूसरे की ली जाएगी, ताकि एक इंसान अमर हो जाए। जैक के लिए ये बुरी खबर होती है। तब एंजेलिका जैक से एक सौदा करती है। उसे वो सारे जहाज देखती है जिसे ब्लैक बियर्ड ने अपने जादू से कब्जे में किया था, और उसी में जैक की जहाज भी होती है जो बारबोसा के पास थी। जैक ब्लैक पर्ल के लिए सौदा पक्का कर लेता है। अगर जैक उन्हें अमृत तक ले जाएगा तो ब्लैक पर्ल उसका हो जाएगा। और ये भी बताती है कि ब्लैक बियर्ड सच में उसके पिता है। जैक कहता है, तुम किसी बेकसूर को मरने नहीं दोगी। तभी वो व्हाइट कैप की खाड़ी पहुंच जाते हैं। अरे, आप ये वीडियो तो देख ही रहे हैं, पर क्या आप सब्सक्राइब किए बिना जाने वाले हैं? ऐसा बिल्कुल ना करें। सब्सक्राइब करिए और जानिए आगे की और भी मज़ेदार कहानियाँ। फिर वो लाइट टावर पे जाके रोशनी करते हैं। वहाँ व्हेल का तेल रखा होता है जो बहुत तेजी से आग पकड़ता है। और फिर कुछ नाव को समंदर में भेजते हैं। रोशनी पड़ते ही जल परी आती है और जो भी उन्हें देखता है वो उनका दीवाना हो जाता है। जल परी जब गाना गाने लगती है तो इंसान उनके काबू में आ जाता है। जैसे ही वो हमला चालू करती है, सारी जल परियां वहां पहुंच जाती है और वो धमाकों से जल परियों को किनारे की ओर भेजते हैं। लेकिन जल परियों की तादाद बहुत ज्यादा थी, तो वो सारे नाव को नुकसान पहुंचा रही थी। तब ब्लैक बियर्ड अपने जहाज को जादू से आगे ले आता है और उन पे शोलों के फव्वारे से हमला करता है, जिससे सारी जल परियां किनारे की ओर आती है। सब जाल बिछाने लगते हैं, लेकिन वो जाल किसी काम के नहीं होते। वो सबको मारना चालू करती है और एक परी एंजेलिका को पकड़ लेती है, तो जैक उसे बचा लेता है और वो सारे इंसानों को मौत के घाट उतार रही थी। तब जैक उन्हें बचाने के लिए लाइट टावर की तरफ जाता है और वो उस तेल की टंकी को फोड़ देता है, जिससे वहां एक ब्लास्ट होता है। जैक वहां से खुद जाता है। तभी वहां वही पादरी खड़ा होता है। एक जल परी उसे खींचती है और वो उस ब्लास्ट के मलबे में दब जाती है और वो पादरी उसे पकड़ लेता है। पादरी को एहसास होता है कि उसने गलत किया है। तब तक देर हो चुकी थी। ब्लैक बियर्ड जलपरी को कब्जे में ले लेता है और जैक एक बार फिर सबकी जान बचा लेता है। फिर सीन कट होता है और उसी जगह बरबोसा भी पहुंचता है। लेकिन बहुत लेट हो चुका था। लेकिन वह परिया गुस्से से भरी होती है। वो बरबोसा के जहाज को डूबा देती है। बरबोसा तब भी नहीं रुकता। वो पैदल ही आगे बढ़ता है अपनी एक टांग से। फिर ब्लैक बियर्ड जैक को काम पे लगाता है। वो मरहूम लियोन का जहाज खोजना चालू करता है, जिसमें 2 चांदी के शाही प्याले हैं। जैक के पास एक मैजिकल दिशा यंत्र होता है जो जैक को उसकी इच्छा की ओर ले जाता है। वो जल परी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। फिर वो आगे रुकते हैं। जैक पादरी से पूछता है कि मुझे मरने के बाद जन्नत भेज सकते हो, मुझे जन्नत जाना है। तभी पादरी की नज़र जलपरी पे पड़ती है। वो सांस नहीं ले पा रही थी। पादरी उसकी मदद करता है और उसे जलपरी से लगाव होने लगता है। फिर वो आगे बढ़ते हैं। फिर वो ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां आगे जाने के लिए ऊंचाई से कूदना होता है। ब्लैकबियर्ड जैक को आगे जाने के लिए कहता है। जैक मना करता है। तब ब्लैकबियर्ड एंजेलिका को मारने की धमकी देता है। फिर जैक कूद जाता है। एंजेलिका को अभी भी समझ नहीं आया कि ब्लैकबियर्ड को कोई फिक्र नहीं है उसकी।
वो आगे बढ़ते रहते हैं। तभी जल परी का पिंजरा टूट जाता है और वो इंसान बन जाती है। पादरी उसकी मदद करता है, पर जल परी चल नहीं पाती और तब पादरी उसे उठा के आगे बढ़ता है। जब वो आराम करने के लिए दोबारा रुकते हैं, पादरी जलपरी से बात करता है और कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो और जितनी मासूम हो उतनी ही खूंखार भी हो। तो जलपरी कहती है, नहीं, मैं वैसी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बचाया उस आग से क्योंकि तुम अलग हो औरों से, तुम्हारे अंदर दया है। और सच में जलपरी ने पादरी को बचाया था। तब पादरी उससे और भी जुड़ जाता है। दूसरी तरफ जैक लेन के जहाज तक पहुंच जाता है। वो अंदर जाता है। वो जहाज पूरा खजाने से भरा हुआ था, पर वहां बारबोसा भी होता है। वो लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाज पहाड़ की चोटी से लटका हुआ था, जिससे जहाज संतुलन बिगड़ रहा था। तब वो शाही प्याले देखते हैं, पर उसमें से प्याले गायब थे। बारबोसा समझ जाता है कि ये काम स्पेनिश सेना का है और बारबोसा को पता है कि वो डेरा कहाँ लगाएंगे। वो जैक के साथ मिलकर प्याले चुराने का प्लान बनता है और जैक अपने दोस्त गिब्स से मिलता है। दूसरी तरफ ब्लैकबियर्ड एक झील के पास पहुंचता है, जहां जल परियों के आंसू निकालने के लिए टॉर्चर किया जाता है। वो उसे मारने की धमकी देते हैं, पर वो फिर भी नहीं रो रही थी। तभी ब्लैकबियर्ड समझता है कि पादरी जलपरी से प्यार कर बैठा है और जलपरी भी पादरी से प्यार करती है। वो पादरी को मारने की धमकी देता है, लेकिन परी के जज्बात काबू में थे और वो पादरी को मार देता है। जलपरी दुखी थी, लेकिन उसके आंसू नहीं निकले। जलपरी को वहीं तड़पने के लिए छोड़ देते, लेकिन ये एक प्लान था, पादरी मरा नहीं था। फिर जैक बताता है गिब्स से कि वो एंजेलिका से प्यार करता है, उसी के लिए ये कर रहा है। और वो प्याले चुराने जाते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन वो बाद में पकड़े जाते हैं। दूसरी तरफ पादरी को होश आता है और वो जलपरी को छुड़ाने जाता है। जलपरी पादरी को देख के खुश हो जाती है और उसके आंखों से खुशी के आंसू आते हैं। तभी ब्लैकबियर्ड के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और आंसू ले लेते हैं। पादरी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब जाने दो उसे। दूसरी तरफ जलपरी को लग रहा था कि पादरी ने उसे धोखा दिया है। वो ब्लैकबियर्ड को कहता है, जलपरी को मरने के लिए छोड़ दो यहीं पे। वो उसे बांध देते हैं और यहाँ बरबोसा और जैक को पेड़ से बांधा होता है। तब जैक कहता है, तुम बहाने क्यों बना रहे हो प्याले खोजने का? मुझे पता है तुम ब्लैकबियर्ड से बदला लेना चाहते हो और तुम उस जहाज पे ब्लैकबियर्ड का ही इंतजार कर रहे थे। तब वो बताता है कि वो कैसे अपना पैर खोया ब्लैकबियर्ड के कारण। बारबोसा कहता है, मुझे कोई अमृत नहीं चाहिए, मुझे बस ब्लैकबियर्ड चाहिए ताकि मैं उसे अपने हाथों से मार सकूं। तब जैक कहता है, मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। वो दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं और जैक अपने आप को छुड़ा लेता है और बारबोसा के साथियों और गिब्स को इशारा करता है और जैक प्याले भी ले आता है और सुबह ब्लैकबियर्ड के पास पहुंचता है प्याले लेकर और ब्लैकबियर्ड के सामने शर्त रखता है कि उसे उसका दिशा यंत्र चाहिए और तुम्हें कसम खानी होगी कि एंजेलिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और जैक अपना दिशा यंत्र गिब्स को देता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। फिर वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें रास्ता मिल जाता है फाउंटेन तक का। और ये कहानी एक ट्विस्ट लेती है। जब सब कैरेक्टर्स फाउंटेन ऑफ यूथ के पास पहुंचते हैं, तो वहां सबका आमना सामना होता है। बरबोसा अपनी पुरानी दुश्मनी निभाने के लिए ब्लैकबियर्ड से लड़ने की कोशिश करता है। बरबोसा को लाने वाला जैक ही होता है। वहां लड़ाई होने लगती है। उसी वो घायल हो जाता है। वो वहां से वापस लौटता है और जैक और एंजेलिका प्याले के लिए लड़ रहे होते हैं। पादरी जल परी को छुड़ाने गया है। जल परी जैसे आजाद होती है वो भाग जाती है। पादरी वही पड़ा रह जाता है और यहाँ ब्लैकबियर्ड बारबोसा पे भारी पड़ रहा था। तभी वहां स्पेन की सेना भी पहुंच जाती है। वो बंदूकों के साथ होते हैं। तभी वो प्याले ले लेता है, फिर प्याले को तोड़ देता है और उस फाउंटेन ऑफ यूथ को तोड़ने का आदेश देता है। तभी वो ब्लैक बियर्ड से कहता है, ये सब बकवास है। इसी मौके का फायदा बारबोसा उठाता है और पीछे से ब्लैक बियर्ड के सीने में तलवार घुसा देता है। जिस तलवार से मारा था वो जहरीली होती है और जब एंजेलिका उस तलवार को निकलती है तो उसके हाथ में भी कट लग जाता है। अब एंजेलिका और ब्लैकबियर्ड दोनों मर जाएंगे, अगर अमृत नहीं मिला तो। लेकिन किसी एक इंसान की जान बचाई जा सकती है अमृत से। दूसरी तरफ वो फाउंटेन को तोड़ देते हैं। जैक प्याले ढूंढने लगता है। तभी जलपरी आती है प्याले लेकर और जैक अपने क्लेवर टैक्टिक्स के जरिए एंजेलिका और ब्लैकबियर्ड दोनों को चलबाजी में फंसा देता है। जैक, जो हमेशा अपने दिमाग से काम करता है, एक तरीके से फाउंटेन ऑफ यूथ के रिचुअल्स को उल्टा कर देता है,
जिसमें ब्लैकबियर्ड की लाइफ फोर्स चली जाती है और एंजेलिका की जिंदगी बच जाती है। फिल्म के एंड में बरबोसा ब्लैकबियर्ड का शिप क्वीन एंस रिवेंज ले लेता है और अपना पूरा बदला कंप्लीट करता है। जैक एंजेलिका को एक छोटी सी आइलैंड पर छोड़कर अपने नए एडवेंचर की तलाश में निकल जाता है, क्योंकि जैक का एक ही मोटो है, फ्रीडम। एंजेलिका, जिसे अपने फादर के मरने का दुख होता है, जैक को प्यार भी करती है, लेकिन वो जान जाती है कि जैक अपने रास्ते पर चलने वाला इंसान है। अंत में फाउंटेन ऑफ यूथ का राज मिस्ट्री ही बन के रह जाता है, लेकिन जैक स्पैरो का कैरेक्टर हमेशा की तरह अपनी क्लेवरनेस और छलकी से जीतकर निकल जाता है। कहानी ये दिखाती है कि हर कैरेक्टर का अपना एजेंडा होता है, लेकिन जैक का फ्रीडम और क्लेवर टैक्टिक्स हमेशा उसको सबसे ऊपर रखते हैं। ब्लैकबियर्ड जैसे खतरनाक पायरेट को हरा देना और बारबोसा जैसे क्लेवर राइवल से बचा लेना, ये सब जैक स्पैरो की खूबियां हैं। इस फिल्म में काफी एंटरटेनिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि जलपरी का सीक्वेंस, ब्लैकबियर्ड का टेरिफाइंग कैरेक्टर और जैक स्पैरो के विटी डायलॉग्स। ये फिल्म एक परफेक्ट ब्लेंड है एक्शन, एडवेंचर और कॉमेडी का, जो पायरेट्स की दुनिया में सेट है। जैक स्पैरो का कैरेक्टर एक बार फिर से सबका दिल जीत लेता है अपनी यूनिक स्टाइल और अनबिटेबल क्लेवरनेस के साथ। इस फिल्म का फोकस सिर्फ फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढना नहीं है, बल्कि हर कैरेक्टर की अपनी जर्नी और अपने मोटिव्स को एक्सप्लोर करना भी है। कहानी में बहुत सारी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं, और जैक स्पैरो हमेशा की तरह सबको चकमा देकर अपना फायदा निकाल लेता है। और हाँ दोस्तों, अपने जिस जलपरी को देखा है, उसी एक्ट्रेस की मूवी लाई हो। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक रुके हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक खास बोनस है। द सेक्स ऑफ द एंजल सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें प्यार की पारंपरिक धारणाओं से बाहर सोचने पर मजबूर करता है। ये फिल्म दिखाती है कि प्यार का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता। इसमें तीन किरदार, ब्रूनो, कार्ला और राय, एक अनोखे रिश्ते में बनते हैं, जहां समाज की सीमाओं को तोड़कर वे अपनी भावनाओं को खुलकर स्वीकार करते हैं। ये फिल्म सवाल उठाती है, क्या हम अपने दिल की सुन सकते हैं जब दुनिया हमें एक दायरे में बांधने की कोशिश करती है? तो दोस्तों, अगर आप उन फिल्मों को पसंद करते हैं जो आपकी सोच को चुनौती देती हैं और दिल को छू जाती है, तो द सेक्स ऑफ द एंजल्स आपके लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट मिस ना करें। और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, कमेंट ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा।